जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि मत करना यकीन हाथ की लकीरों पर, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि भक्ति और पूजा अर्चना केवल शरीर से ही होती है। अगर प्रभु दर्शन इन आँखों से प्रभु दर्शन इन आँखों से ही होता है। एक अपाहिज व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, शरीर के अंगों से नहीं बल्कि मन के द्वारा। और एक नेत्रहीन व्यक्ति भी प्रभु का दर्शन कर सकता है, इन आँखों से नहीं मन की आँखों से। मन की आँखें शरीर की आँखों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। सच तो ये है कि शरीर की आँखों से हम केवल प्रभु की लकड़ी, मिट्टी या धातु से बनाई गई मूर्ति को ही देख सकते हैं। सही मायने में प्रभु का साक्षात्कार तो मन की आँखों से ही होता है। इसका साक्षात उदाहरण है सूरदास जी। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी के बारे में तो सभी जानते होंगे कि वे जन्म से ही अंधे थे और कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उन्होंने जो वर्णन किया है वह कहीं और नहीं मिलता। वे मन की आँखों से प्रभु का दर्शन किया करते थे और वे ये भी बता दिया करते थे कि मंदिर में रखी हुई प्रभु की मूर्ति ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि भगवान ने ये आँखें तो बनाई हैं देखने के लिए और वह खुद दिखता है बंद आँखों से। भगवान का दर्शन करने के लिए हमें अपनी ये आँखें बंद करनी पड़ती हैं। जिनकी आँखें हैं वे तो बाहर की दुनिया को देखने में मगन हैं और जिनकी आँखें नहीं हैं वे अपने भीतर की दुनिया में ही सब कुछ देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक भक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। शारीरिक भक्ति से तो हम केवल वही वस्तु प्रभु को अर्पित कर सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मानसिक भक्ति से हम वह सब चीज़ें प्रभु को अर्पित कर सकते हैं जो उनको प्रिय हैं और हमारे पास उपलब्ध भी नहीं हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि रोज़ दोनों वक्त मंदिर में आरती और मंत्र का जाप करने वाले पुजारी कभी भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाए। लेकिन अनपढ़ गंवार मगर सरल हृदय वाले व्यक्ति ज्ञान न होने पर भी केवल मन के सच्चे भाव से प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है सूरदास जी, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी समय समय पर भगवान कृष्ण के दर्शन किए। कहते हैं कि अक्सर वे सूरदास जी को रास्ता भी पार करवाते थे उनका हाथ पकड़कर, वरना एक नेत्रहीन व्यक्ति भला उनकी मनमोहिनी मूर्त का इतना सुंदर चित्रण कैसे कर सकता है। दोस्तों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे और उनके घर वालों ने परेशान होकर उन्हें घर से निकाल दिया था और वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे, उनका भजन कीर्तन किया करते थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का एक से बढ़कर एक छंदों में लिपिबद्ध किया। कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन कहीं और नहीं मिलता। कहते हैं एक बार सूरदास जी भगवान के ध्यान में मगन कहीं जा रहे थे और अचानक एक सूखे कुएं में गिर पड़े। वे कुएं में बैठे बैठे ही भगवान को पुकारते रहे और उनका भजन कीर्तन करते रहे। उनकी करुण पुकार को सुनकर कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए और उनका हाथ पकड़ कर उन्हें कुएं से बाहर निकाल दिया। सूरदास जी ने उनका हाथ कस कर पकड़ लिया, लेकिन भगवान अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी के मुख से एक अत्यंत ही भावुक दोहा निकल पड़ा। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोय। अर्थात मुझे निर्बल समझकर, शक्तिहीन समझकर मुझसे हाथ छुड़ाकर तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से जाकर दिखाओ तो मैं आपको शक्तिशाली समझूंगा। और ये सच है दोस्तों कि सच्चे हृदय में सदैव प्रभु का वास होता है
और वे भावनाओं के बंधन में इस कदर बंध जाते हैं कि चाह कर भी वहाँ से नहीं जा सकते। सारे जगत को बांधने वाले भगवान सच्चे प्रेम और भक्ति के भाव में स्वयं बंध जाते हैं। दुनिया की चकाचौंध में मनुष्य इतना भ्रमित हो जाता है कि वह मन की आंखें खोल ही नहीं पाता और जीवन भर प्रभु के दर्शनों से वंचित रह जाता है। क्योंकि दुनिया एक मायाजाल है और जो इसको देखता है वह इसी में खो जाता है, इसी में भटकता रहता है। लेकिन जिसने अपनी आंखें बंद कर मन की आंखें खोल ली, वही प्रभु का दर्शन कर पाता है। ऐसे ही थे सूरदास, जिनकी आंखें बंद थी मगर मन की आंखों से उन्होंने कई बार प्रभु का दर्शन किया। दोस्तों, शरीर की इन आँखों में अंधेरा हो तो मनुष्य दुनिया के दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन अगर यदि मन की आँखों में अंधेरा हो तो वो प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाता। सूरदास जी जब कुएं में गिर गए थे तो उनकी करुण पुकार सुनकर प्रभु साक्षात रूप में उनके पास आए थे। तब कुएं के अंदर बैठे बैठे ही भगवान कृष्ण उनके भक्ति भाव से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने सूरदास जी से कहा कि वे कोई वरदान मांगे। तब सूरदास जी ने उनसे विनती की कि एक बार उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाए ताकि वे अपने प्रभु का जी भरकर दर्शन कर सकें। भगवान ने कहा ठीक है, और कुछ पल के लिए उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। उन्होंने जी भरकर भगवान का दर्शन किया और फिर आंखें बंद करके कहा कि प्रभु अब मुझे फिर से अंधा बना दीजिए, नेत्रहीन बना दीजिए। भगवान ने हैरान होकर कहा कि ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें ये आंखें देखने के लिए दी हैं, तो तुम जी भरकर इस सुंदर दुनिया को देखो। सूरदास जी ने कहा कि भगवान, मैंने अपनी इन आँखों में आपकी सुंदर छवि अंकित कर ली है और अब मैं इन आँखों से इस नश्वर दुनिया को नहीं देखना चाहता। दुनिया की चकाचौंध देखकर मैं आँखों में बसी आपकी इस छवि को धूमिल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी इन आँखों में सदैव आपकी मनमोहिनी छवि बसी रहे और मेरे हृदय में सदैव आपका ही वास रहे। भगवान कृष्ण उनकी ऐसी भक्ति देखकर गदगद हो उठे और तथास्तु कहकर वहाँ से चल दिए और सूरदास जी फिर से अंधे हो गए और अपनी कृष्ण भक्ति में खो गए। उन्हें प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए थे, तभी तो वे उनकी भाव भंगिमा का इतना सुंदर वर्णन कर सके, वरना एक नेत्रहीन व्यक्ति कैसे इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसी थी सूरदास जी की कृष्ण भक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए कि वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, अपने इन हाथों से भगवान को भोग नहीं लगा सकता, उनका श्रृंगार नहीं कर सकता। एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तो सब कर सकता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर सकता। बस व्यक्ति को मन से अपाहिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो मन से होती है, शरीर से नहीं। भगवान मन के विश्वास में वास करते हैं, मंदिर में नहीं। और यदि मन में भगवान है तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ विश्वास है वहीं प्रभु का वास है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।